गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट कि किसी भी कंट्री के अंदर, स्पेशल इंडिया के अंदर, जो इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने में गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की सिविक्स का ये चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या मैंने भी बताया था, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज अ क्लियर। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है और उसके बाद हमें जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है वो हमारे लिए प्लान बनाता है जिससे लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया जा सके। तो वन बाय वन हम इन सब टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट में आपका इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों का रहने का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको कैसे बेटर किया जाता है। दैट इज क्लियर। तो जो बेटर स्टैंडर्ड है लोगों का रहने की, जो लाइफ को बेटर करने की जो पॉलिसी होती है वो है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देखिए हमारी जो बेटर स्टैंडर्ड है रहने का वो आपके अच्छे क्लॉथ, अच्छे फूड्स और अच्छा हाउसिंग से होता है। यदि आपके पास अच्छा हाउस होता है, अच्छा क्लॉथ होता है और अच्छा फूड होता है तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका बेटर है। और आपका बेटर स्टैंडर्ड कब होता है? जब आपकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है। पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं कि जो कोई कंट्री, जितनी भी कंट्री है उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर ईच एंड एवरी जो पर्सन अर्न कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। यानी एक पर्सन कितना कमा रहा है उसी को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम यदि किसी कंट्री की ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली उस कंट्री की जो कंडीशन है वो बेटर होती है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा होती है। जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में जो 5 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं तो ईच एंड एवरी मेंबर जितने पैसे कमा रहा होगा इतनी आपकी कंडीशन अच्छी होगी आपकी फैमिली की। यदि कोई गरीब फैमिली है तो उसके अंदर क्या देखेंगे आप कि गरीब फैमिली के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है यानी उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है वो कम होती है। तो इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंप्रूवमेंट करने में कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि किसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो वहाँ के लोग अच्छा खाएंगे, उनका फूड, उनका हाउस और उनके क्लॉथ आपको परफेक्ट मिलेंगे, एकदम अच्छे मिलेंगे। और आप अपने पास, अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में आप देखते ही भी होंगे कि जो गरीब पर्सन होते हैं उनके क्लॉथ्स, उनका फूड, उनके हाउस इतने अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है? कम होती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर फैमिली मेंबर सारे कमा रहे होते हैं और उस फैमिली की पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है तो वहाँ की जो हाउस है, वहाँ का जो फूड है वो बहुत अच्छा होता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो सारी सिस्टम है, पर कैपिटा इनकम का सिस्टम और आपकी जो लाइफ है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है? बनाया जाता है। कैसे कि गवर्नमेंट हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। यदि किसी भी कंट्री के अंदर यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों के पास बेटर एम्प्लॉयमेंट के साथ बेटर पर कैपिटा इनकम भी होगी। क्योंकि रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसी से हमारी इनकम होती है और उसी से हमारी पर कैपिटा इनकम हाई हो जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है वो हम देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मैन पावर। इफ द अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर पुट ऑफ टू वर्क they will produce goods or service that will benefit the workers himself as well as the nation. Thus the government is making sincere effort to provide enough and adequate employment to the unemployed. The government of India has undertaken many special programs to generate employment opportunity like Swar Jayanti Rozgar, ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्सेट्रा। अब इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट है यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरह का क्या होता है? वो एक तरह का वेस्टेज होता है। मीन्स यदि कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा रही है तो डेफिनेटली वो अपने सिटीजन का
क्या कर रही है, अपनी सिटीजन की जो स्किल्स है उसको वेस्ट कर रही है, उसके अंदर जो विजडम है, उसकी जो स्किल्स है उसको क्या कर रही है, खराब कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो ईच एंड एवरी सिटीजन को अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। और इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर बहुत सारी स्कीम लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और उनमें से एक स्कीम का नाम है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और दूसरी आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये दो स्कीम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती हैं, और इनसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास होगी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होगा, उनके पास ज़्यादा अच्छे हाउस होंगे, उनके पास ज़्यादा अच्छा क्लॉथ होगा, उनका जो फूड सिस्टम है वो भी ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। इसके बाद आता है आपका पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती है और इन्हें कौन प्रोवाइड कराता है? तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को डिफाइन करती हैं। यदि आप किसी फैमिली के घर जाते हैं, किसी फैमिली में आप जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि उनके पास अच्छा वाटर है पीने के लिए, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर है, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, उनके जो बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी होती है, तो ये क्या होती है, ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है कि लोगों के पास जितनी अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ होगी उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेटर होती है। यदि किसी कंट्री के पास पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं तो उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर होती है। और पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का जो वर्क है किसी भी कंट्री के अंदर वो आपका गवर्नमेंट कराती है। तो द फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स विच आर सेड बाय मैनी पीपल आर नोन एज द पब्लिक फैसिलिटीज़। तो ऐसी फैसिलिटीज़ तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, बहुत सारे लोग उनको यूज़ करते हैं, जैसे बैंक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है। और ये गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराती है, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़ में आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, बेटर होता है। आपके पास अच्छा नीट एंड क्लीन वाटर है पीने के लिए, आपके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है, ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी आपको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। आपके हाउस में और इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है, और पब्लिक फैसिलिटीज़ ही बताती हैं कि किसी कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कितनी बेटर है। यदि ऐसा कंट्री इसके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि लोगों में बीमारी ज़्यादा हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं है, लोगों के पास नीट एंड क्लीन वाटर नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी गरीब है, और वो कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन वो बेटर नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, आपकी इकोनॉमिक्स में, कंट्री की जो इकोनॉमिक है उसको आगे ले जाने के लिए। डेट इज अ क्लियर। उसके बाद आता है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी भी कंट्री को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, उसके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हमें उसके अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता होती है। मीन्स कि हम उस कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ ओपन करें। आपको पता होता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो किसी भी आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन का एक बेस होती है, आधार होती है। आयरन एंड स्टील कंपनी जो होती है, या कोई अदर तरह की जो इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इंडस्ट्री से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। जैसे आपका हॉस्पिटल है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाती हैं, आपका रोड बनाया जाता है, तो ये सब आपका इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है। तो जिस कंट्री के अंदर आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा तेज होगी और ज़्यादा डेवलप्ड होगी, तो उस कंट्री की लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या करेंगे, जॉब करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी इंडस्ट्री की वजह से, और लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं वो क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है। तो क्या क्या प्रोवाइड कराती है वो हम देख लेते हैं। क्रिएटिंग द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इंडस्ट्री को रन करने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये सब इन इंडस्ट्री को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। दूसरे नंबर पे आता है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट।
क्रेडिट का मतलब होता है जो पैसा कंपनी को चाहिए होता है, ऐसे इंस्टीट्यूशनल कंपनी के लिए वो खोलती है, बैंक ओपन कराती है ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और उनकी सेविंग, उनके लोगों को पैसा चाहिए वो उनको मिल सके। दूसरा आता है सेटिंग अप ऑफ पावर प्रोजेक्ट। कंपनी को रन करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को चलाने के लिए पावर प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट क्या सेटअप कराती है ताकि कंपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उनको दे दी जाए। अंडरस्टैंड। उसके बाद होता है प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन टू एक्सपोर्ट यूनिट एक्सेट्रा। यदि किसी एरिया में कंपनी ओपन है और दूसरे एरिया में वो जाना चाहती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उसके लिए जो आपकी गवर्नमेंट है वो टैक्स में कंसेशन देती है। अब टैक्स में कंसेशन होगा तो कंपनी एक अपना प्लांट एक प्लेस से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ओपन कराती है। तो ये सब चीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। दैट इज द क्लियर। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है कि साउंड बैंकिंग एंड करेंसी सिस्टम। साउंड बैंकिंग एंड करेंसी सिस्टम में क्या आता है कि गवर्नमेंट एरियाज में ऐसे बैंक और ऐसी करेंसी चलाती है जिसमें लोगों का विश्वास हो। आपने देखा होगा कि जो मार्केट में फेक करेंसी आती है उसको स्टॉप करने से रोका जाता है, उसको चलाने से रोका जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का राइट बनता है कि वो करेंसी को क्या करे, वो करेंसी को मेंटेन करके रखे, जो करेंसी को, जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी करे और जो फेक करेंसी है उसको मार्केट में रन कराने से स्टॉप करे। साथ ही साथ जो बैंकिंग है उसको ज़्यादा बढ़ावा दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंकिंग ओपन करे ताकि लोग क्या करते हैं, अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट बैंक में रखते हैं सेविंग अकाउंट खोलने के बाद, और बैंक से वो लोन लेते हैं ताकि उनकी कंडीशन बेटर हो सके। और कुछ कंपनियां भी बैंक से लोन लेती हैं। तो यदि कोई बैंक क्या होता है, बैंक करप्शन करता है, वो लोगों को पैसा लेके भागता है, तो वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बेटर नहीं होता है, क्योंकि लोगों का जो पैसा होता है वो बैंक में रखा होता है और लोगों की जो सारी कमाई वो बैंक में चली जाती है। और जब कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है और पैसा लेके भाग जाता है लोगों का, तो पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो जाती है। इसलिए जो बैंकिंग सिस्टम है और जो करेंसी सिस्टम है उसको आपकी जो गवर्नमेंट है उसको मेंटेन करके चलती है, उसको होल्ड करके चलती है, उसको विजिलेंस करती है, उसके ऊपर अपना होल्ड बना के चलती है और उस पर अपनी निगाहें रखती है ताकि फेक करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में नहीं आए और बैंक जो हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो आपका सही तरह से काम करता रहे। तो ये आज के इस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि इकोनॉमिक्स प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको इम्प्रूव करने में गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट प्ले करती है। क्या क्या करती है कि वो हमारे लिए जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बेटर करती है। और बेटर कैसे कराती है, वो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। आपके एरिया में रूरल एंड अर्बन एरियाज हैं उनमें स्कीम लॉन्च की जाती हैं ताकि लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बेटर क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके और उनका जो हाउस है, फूड है, क्लॉथिंग जो वो पहनते हैं डे बाय डे में जो यूज़ करते हैं, उसको वो अच्छी तरह से और मेंटेन कर सकें। उसके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड की जाती हैं ताकि लोगों की जो स्टैंडर्ड है और ज़्यादा अच्छा बन सके। कोई बीमार है तो अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करा सके, किसी को पढ़ना है तो एजुकेशन ले सके, ठीक है, किसी को आने जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सके। ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है और इन फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है और यही हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करते हैं। अंडरस्टैंड। और यही हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को ही बताते हैं। उसके बाद जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर भी फोकस रखती है गवर्नमेंट कि वो तेज़ी से किसी भी कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर क्या कराती है, तेज़ी से इंडस्ट्री ओपन कराती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ठीक है। और उसके लिए वो क्या क्या मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है कंपनीज़ को, वो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साउंड बैंकिंग एंड करेंसी सिस्टम, जो आपका फेक करेंसी को स्टॉप करना, बैंक को किस तरह से मेंटेन करना है, वो सब फैसिलिटीज़, वो सब चीज़ें, वो रूल एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी, वो सब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती हैं। तो दैट इज़ द क्लियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो किस तरह से की जाती है और नीति आयोग क्या है, ये किस तरह से
कंट्री के अंदर काम करता है, कौन कौन सी योजनाएं ये चलाता है और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।